बिटिया, क्या इस हवेली में तुम रहने आई हो? जी माँ जी, सब खैरियत तो है ना? बिटिया, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं तुम्हारा दिल खराब नहीं करना चाहती, पर बिटिया इस हवेली में कोई ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। जानती हो क्यों? क्योंकि इस हवेली में एक नूरी नाम की लड़की रहा करती थी, उसके साथ उसके 4 बच्चे भी रहते थे। फिर गांव वालों ने उस नूरी को उसके बच्चों समेत इस हवेली में जिंदा जला दिया। जब से इस हवेली में नूरी और उसके चारों बच्चों की आत्माएं भटकती हैं, और सुना है इस हवेली में किसी को टिकने नहीं देती। चलो, तुम्हारी दुआ करूंगी कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ना हो जैसा मैंने सुना है। तुम अभी नई नई आई हो। माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? बेटा, मैंने तो जो सुना वो तुम्हें बता दिया। मुझे तुमसे हमदर्दी थी तो सोचा तुम्हें बता दूं, बस तुम एहतियात करना। बेटा, मैं तुम्हें मशवरा दूंगी, जितनी जल्दी हो सके इस हवेली को खाली कर दो, इससे पहले तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ पछतावा रह जाए। मैं चलती हूँ बेटा, मुझे देर हो रही है, मैं तो बस वॉक करने निकली थी, इतने में तुम यहाँ मिल गई। मेरे बच्चे मेरे घर पे इंतजार कर रहे होंगे, कह रहे होंगे माँ जी कहाँ रह गई। माँ जी तो मुझे वहम में डाल गई। वैसे मुझे भूतों से कितना डर लगता है। मैं इनसे कह दूंगी मैं इस घर में नहीं रहने वाली। इनको बॉस ने क्या कह दिया कि तुम इस हवेली के मालिक को जब से पागल हो गए कि अब इसी हवेली में हम रहेंगे। इनको तो हमारी फिक्र ही नहीं है, खुद तो चले जाते हैं नाइट ड्यूटी पर। मुझे बच्चों के साथ हवेली में अकेला रहना पड़ेगा। वैसे इस हवेली में मेरी आज पहली रात है, पता नहीं कैसे गुजरेगी। मैं सुबह होते ही इस हवेली को छोड़ दूंगी, चाहे मेरी बात माने या ना माने। इससे कहूंगी अगर इस हवेली को छोड़ना है ठीक है, वरना मैं अम्मा क्या जा रही हूँ। मैं नहीं रह सकती भूतिया हवेली में अकेले बच्चों के साथ। आइए, आपका इंतजार था, आइए, आपका इंतजार था। ये कैसी आवाज आ रही है? जब से अम्मा जी बता के गई है मुझे बड़ा डर लग रहा है। जब से मुझे हर जगह भूत नजर आ रहे हैं, आवाजें आ रही है। कहाँ है मेरे सब बच्चे? चिंटू, मिंटू, प्रिया, कहाँ हो तुम? सबके सब मेरे पास आ जाओ बेटा। ये घर नहीं भूतिया हवेली है। बच्चों, कहाँ हो तुम सब? एक दिन लोगों की शरारतें खत्म नहीं होती। मुझे मम्मा के पास जाना है। मम्मा कहाँ हो आप? कौन हो तुम बेटा? क्यों रो रही हो? मम्मा, मुझे यहाँ से ले जाओ। मम्मा, मुझे मार देंगे ये लोग। कौन थी ये लड़की? क्यों इस तरह रो रही थी? कौन है ये लड़की? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं ये वही तो नहीं जिसको बताया था माँ जी ने कि नूरी के बच्चे। इस हवेली में कुछ अलग ही सन्नाटा है, अलग ही खामोशी है। ऐसा लगता है ये हवेली किसी से कुछ कहना चाहती है। कहाँ है मेरे बच्चे? ये लाइट इतनी ब्लिंक क्यों कर रही है? कल तो इन्होंने तमाम लाइटें नहीं लगवाई है। कहाँ है ये सबके सब बच्चे? कहाँ मर गए? फिक्र ही नहीं होती कि माँ को अकेला छोड़ के चले गए। और यहाँ कितना अंधेरा हो रहा है, मुझे अब डर लग रहा है। मुझे नहीं रहना यहाँ एक मिनट भी। मुझे यहाँ आंगन में ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, मुझे अब अंदर जाना चाहिए। कब से मैं आंगन में रुकी हूँ, मुझे अब डर भी लग रहा है। आओ, आओ, अंदर आओ, तुम्हारा स्वागत है इस नई हवेली में। आओ। इस हवेली में कौन है जो मुझे इतनी दर्द में आवाज दे रहा है कि आओ आओ? मुझे अंदर नहीं जाना, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बच्चे पता नहीं कहाँ है, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे। चिंटू, मिंटू, प्रिया, कहाँ हो तुम लोग? पहली बार में मेरी आवाज क्यों नहीं सुनते हो? कहाँ छुपे हो? कोई छुपन छुपाई खेल रहे क्या? क्या हो गया? क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? और ये मेरी हवेली है, मैं नूरी हूँ, नूरी। जितना जल्दी हो सके मेरी हवेली खाली कर दो, मैं वरना तुम्हें मार दूंगी। तुम जानती नहीं हो मुझे खून कितना पसंद है, मेरा खाना ही खून होता है। मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे बच्चे भी भूखे हैं, मैं सबको खा जाऊंगी, चुन चुन के खाऊंगी। हा हा हा, ये मेरी हवेली है, मैं नूरी हूँ, नूरी। मैं तो यहाँ बहुत बुरा फंस गई। मुझे इनकी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। इन्होंने मुझसे कहा था तुम्हें महल में रखूंगा, कहा मुझे भूती हवेली में लाकर फंसा दिया। ऊपर से मेरे बच्चे इतने बदतमीज है, कहीं भी नजर नहीं आ रहे। मैं ढूंढने में मदद करूँ तेरे बच्चों को? मुझे पता है एक ऊपर वाले कमरे में एक बाहर है, आ तेरी मदद कर दूं। मुझे ऐसा क्यों लगा कि मेरे पीछे साया है, पर मैं मुड़ के नहीं देखूंगी। कहते हैं मुड़ के अगर देखो तो वो साया तुम्हारे पीछे नहीं छोड़ता। मैं कहाँ फंस गई? ऊपर से लाइट भी चली गई, कितना अंधेरा हो गया। ये लोग कहाँ है? मैं इनको फोन करती हूँ, उनसे बोलती हूँ फौरन आए, मुझे यहाँ से लेके जाए, मुझे यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकना। ओ बेबी कम्स टू मी, रात है जवा जवा, हेवन दिखाऊंगी, जन्नत ले जाऊंगी, लाइफ में ले ले थोड़ा रिस्क। आई वाना तेरा इश्क इश्क, तेरा इश्क इश्क, तेरा इश्क इश्क, मर जानिया। फाड़ दिया कैलेंडर मैंने तेरे इंतजार का, मुझ पे अब बरसा दे राजा शावर अपने प्यार का, शावर अपने प्यार का। जन्नत ले जाऊंगी, हेवन दिखाऊंगी, लाइफ में ले ले थोड़ा रिस्क। आई वाना तेरा इश्क इश्क, तेरा इश्क इश्क, तेरा इश्क इश्क, मर जानिया। ये मेरे पाँव को क्या हो गया? क्यों मेरे कदम आगे नहीं बढ़ रहे? माँ बचा लो मुझे, माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कौन सा साया है जो मुझे सिर्फ घूर रहा है? मुझे पीछे पलट के नहीं देखना। मैं क्या करूं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
मुझे बचा ले ऊपर वाले, प्लीज मुझे बचा ले, बस आज मुझे किसी भी तरीके से यहाँ से जान छुड़वा दे, मैं कभी इस हवेली में नहीं आऊंगी। हम तुझे यहाँ से कहीं जाने नहीं देंगे। तुम आ गई आंटी? आंटी, मुझे बहुत भूखी भूखी लगी थी, आज मैं आपका खून पीऊंगा। आंटी आप कहीं मत जाना, मैं अपने भाई बहन को भी लेके आता हूँ, वो भी बहुत दिनों के भूखे हैं। मैं क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं किस तरह इस हवेली से अपनी जान छुड़ाऊं, ऊपर से मुझे अपने बच्चों की फिक्र हो रही है। अरे आंटी, आप इस घर में आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता है मम्मा ने हमें बहुत दिनों से खाना नहीं दिया, हमें सिर्फ खाने में खून पसंद है, वो भी एकदम फ्रेश फ्रेश। आज आप आई हैं हमारे घर में मेहमान बन के, आज हम आपको सारा खून पी लेंगे आंटी, और आपको दर्द भी नहीं होगा, मेरा आपसे वादा है आंटी। बेटा तुम हो कौन, तुम इस हवेली में क्या कर रहे हो? आंटी, नूरी चुड़ैल जो है ना, वो मेरी मम्मा है। गंदे अंकल ने हमें आग लगा के मार दिया था, मैं तो सिर्फ स्कूल से आया था, मैंने तो खाना भी नहीं खाया था। बहुत सारे अंकल आए, उन्होंने हमारे घर में आग लगा दी, और फिर मैं मर गया, मेरी मम्मा भी मर गई, मेरी छोटी छोटी बहन भाई भी मर गए। आंटी सब बहुत बुरे हैं। हमने इस तमाम अंकल से कहा कि हमें मत जलाओ, मत मारो हमें, पर किसी अंकल ने हमारी नहीं सुनी और हमें जिंदा जला दिया आंटी। मम्मा ने सबके आगे हाथ भी जोड़े, उनके पैर भी पकड़े, पर किसी अंकल ने हमारी एक ना सुनी और हमें मार दिया आंटी। मैं जाता हूँ आंटी, मम्मा मेरा वेट कर रही होंगी। ये दुनिया वाले कितने बुरे हैं, कितना प्यारा बच्चा था, इसने कितनी प्यार से अपनी सारी कहानी मुझे सुना दी। लोग कैसे इसे अपने मतलब के लिए, पैसों के लिए, मफाद के लिए, फायदे के लिए दूसरों की जानों से खेल जाते हैं। बेचारे बच्चे का क्या कसूर होगा? इसकी माँ नूरी, उसने कितने हाथ पांव जोड़े लोगों के सामने, पर किसी ने उसकी एक ना सुनी, और बेचारे को और उसके बेचारे के बच्चों को सबको इस हवेली में जला दिया। मुझे बहुत तरस आ रहा है नूरी पे, कैसे बेचारी के साथ हुआ होगा। किसी माँ के आगे उसके बच्चों को जला दिया जाए तो माँ पे क्या गुजरी होगी। बेचारी नूरी, उसने कितनी रिक्वेस्ट की पर किसी ने उसकी एक ना सुनी। मैं हूँ नूरी, यहाँ देख पलट के, और ये मेरी हवेली है, तू एक अच्छी औरत है। आज तूने मेरे बारे में सोचा, आज से पहले किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा। तू चली जा, मैं तुझे नहीं मारूंगी, पर इस हवेली में मैं किसी को रहने नहीं दे सकती। ये हवेली मेरी और मेरे बच्चों की है, जितनी जल्दी हो सके इस हवेली को तू खाली कर दे। मैं नहीं चाहती कि मैं तुझे मारूं, देखा जाए तो मेरे बच्चे पता नहीं कितने दिनों के भूखे प्यासे हैं। मैं तुझे मार सकती हूँ, तेरे बच्चों को मार के खा सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं जानती हूँ माँ पे क्या बीतती है जब उसके सामने ही उसके बच्चों को मारा जाता है। जो दर्द मैंने बर्दाश्त किया है वो दर्द मैं तुझे नहीं देना चाहती। चली जा तू, यहाँ से चली जा। शुक्र है मैं हवेली से बाहर तो आ गई, पर मेरे बच्चे हैं कहाँ? मैं नूरी को जरूर इंसाफ दिलाऊंगी, मैं नूरी के लिए लड़ूंगी। नूरी के साथ जो हुआ वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। मैं इससे बात करूंगी कि अपने बॉस से बात करें और नूरी को इंसाफ दिलाएं। नूरी की कहानी सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। बेचारी नूरी। बेपनाह प्यार है आजा, तेरा इंतजार है आजा, सोना सोना लम्हा लम्हा मेरी यादें तन्हा तन्हा आके मुझे तुम थाम लो, ऐसा मिलन फिर हो न हो, सब कुछ मेरा तुम ही तो हो, बेपनाह प्यार है आजा। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो अभी जाइए, दौड़ कर जाइए, भाग कर जाइए, जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।